नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान है जो वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला जाएगा? हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर ऋषिकेश। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है जो जगह? वो है आपका हरिद्वार। हरिद्वार में भी गुरुकुल कांगड़ी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आपको कमेंट बॉक्स में गुरुकुल कांगड़ी का जो इतिहास है उसके बारे में बताना है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह रावत निसंग, इनका निधन हो गया है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, पेशावर, सृष्टि का रहस्य आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये एक साहित्यकार है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। शिवराज सिंह निसर्ग क्या है? एक साहित्यकार है। ठीक, या और इनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पेशावर और सृष्टि का रहस्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है जो वो देश का पहला महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला नेशनल पार्क बन गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर राजाजी नेशनल पार्क? तो इसका आंसर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सुपर सीएम के नाम से जाना जाता था? इंदिरा हृदय, एनडी तिवारी, गोविंद वल्लभ पंत या फिर इनमें से कोई नहीं? एक्चुअली अभी रिसेंटली इंदिरा हृदय हैं जिनका निधन हुआ है और वो आपके सुपर सीएम के नाम से जानी जाती थी। ये एनडी तिवारी की जब गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे इनको सुपर सीएम के नाम से जाना जाता था, इंदिरा हृदय। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तराखंड का जो हल्द्वानी है उसमें 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव है जो उसको वो आयोजित किया गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य है कि मधुमक्खी से उत्पन्न जो उत्पाद है, शहद वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको वैश्विक मंच प्रदान करना। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि यूपीपीसीएस का ही आप पेपर देने जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा या भुवन चंद्र या फिर डॉक्टर रविदत्त गोदियाल? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राकेश कुमार, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड की किस पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया? पिथौरागढ़, हल्द्वानी, चमोली या नैनीताल जिला पंचायत को? तो आंसर है इसका पिथौरागढ़ जिला पंचायत, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड निवासी ने कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड 2021 है जो वो जीता है? फलक सुतेड़ी, टियारा ओबरॉय, विलियम हेंडरसन या फिर जेम्स ब्र्यू? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका फलक सुतेड़ी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फलक सुतेड़ी है जो वो उत्तराखंड की किस जगह से संबंधित है? तो वो चंपावत से संबंधित है। ठीक है, चंपावत। तो ये भी याद रखिएगा, फलक सुतेड़ी, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए कंसल्टेशन सुविधा है जो उसको शुरुआत की गई है। किसके लिए की गई है? शिक्षकों के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। और इस सुविधा के माध्यम से शिक्षकों को कोविड-19 का इलाज कराया जा सकेगा। ठीक है, बेसिकली क्या था कि शिक्षकों की अभी कोविड-19 के दौरान क्या है, काफ़ी जगह पर ड्यूटी लगाई गई। ठीक है, तो उससे क्या है कि कई लोग क्या है आपके कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उनके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सुविधा है जो वो उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी टेली सेवा की शुरुआत की। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाम है उसका ई संजीवनी टेली मेडिसिन सर्विसेज। ठीक है, ई संजीवनी टेली मेडिसिन सर्विसेज। ठीक,
और इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो आमजन है उसमें जो आपकी मानसिक समस्याएं हुई हैं उनसे इजात दिलाना। ठीक है, टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है कि दूर से ही आपको इंटरनेट की मदद से जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो दूर से ही आपके केस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मानसिक समस्याएं हो रही हैं इसके लिए ये सुविधा स्टार्ट की गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखें, हाल ही में उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी को केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका केदार सिंह रावत पुरस्कार किसको दिया गया, तो नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक है, तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य से है, पर्यावरण से है, विज्ञान से है, खेल से। तो बेसिकली देखिए ये पुरस्कार है जो ये आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनको क्यों दिया गया, कि इन्होंने क्या है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कई सारे लोक गीत गाए हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, हाल ही में उत्तराखंड की हिरेशा वर्मा को एंटरप्राइज विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो उससे सम्मानित किया गया है। अब ये उत्तराखंड से किस जिले से संबंधित है, तो ठीक है, 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक, ये अवार्ड है जो ये किसको दिया गया, हिरेशा वर्मा को। ठीक, और अवार्ड का नाम क्या है, एंटरप्राइजिंग विमेन ऑफ द ईयर। उल्टा पूछ लें कि हिरेशा वर्मा को कौन सा दिया गया है। ठीक है, और तीसरा पार्ट ये कि किस जिले से संबंधित है, तो देहरादून से, हरिद्वार से, नैनीताल से या अल्मोड़ा से। तो आंसर हो जाएगा देहरादून से, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देश का पहला हीलिंग स्टेशन है जो वो कहाँ बनेगा, अल्मोड़ा के रानी खेत में। ठीक, सही है, और इसका उद्देश्य क्या है, तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पूछ लें कि कौन से जंगल, तो कलिका जंगल, कलिका जंगलों में बनेगा जंगल। ठीक, आंसर है यहाँ पर सी। अगला देखें, जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड की पहली बायोडायवर्सिटी गैलरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाई गई, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार या फिर पिथौरागढ़। तो आंसर है इसका हल्द्वानी। अगला देखें, हाल ही में उत्तराखंड का पहला बाल थाना है जो उसका उद्घाटन कहां पर किया गया, देहरादून, चमोली, हरिद्वार या ऋषिकेश। तो आंसर है उसका देहरादून, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, देखिए मानुषी रावत को अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा 2020 के लिए अर्थ डे नेटवर्क स्टार है जो वो चुना गया। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मानुषी रावत को नहीं चुना गया, ये चुना गया है आरुषि निशंक को, आरुषि निशंक। ठीक, दूसरा देखते हैं, वर्ष 2020 में जो अर्थ डे की थीम थी वो क्या थी, क्लाइमेट एक्शन। तो ये वाला सही है, आंसर बी। अगला देखिए, हाल ही में जनवरी 2022 में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं जो वो निम्नलिखित में से किसे बनाया गया, अनिल चंद्र पुनेठा, विवेक शर्मा या फिर आपके शत्रुघ्न सिन्हा सिंह या आपके जेपी मंगाई। तो आंसर है इसका अनिल चंद्र पुनेठा। ठीक है, ये आपके सीआईसी बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो वो विवेक शर्मा बने हैं। ठीक है, इससे पहले जो थे वे थे आपके जेपी मंगाई, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो आंसर है इस वाले क्वेश्चन का ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर में कुमाऊं का पहला साइबर थाना बनाया गया। ठीक, सही है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना। तो ये भी सही, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, हाल ही में 20 जुलाई को सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती मनाई गई। गलत हो जाएगा क्योंकि 20 मई को बनाई गई है। ठीक, और चितंबरा, वीणा पल्लव और आपके गुंजन, ये सब किसकी कृतियां हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक, तो ये वाला सही है, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, मगरमच्छों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खटीमा में उत्तराखंड की पहली मगरमच्छ सफारी है जो वो बनाई गई। ठीक, खटीमा में, याद रखिएगा। और दूसरा है कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं में तराई का खटीमा क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश का पीलीभीत है जो उससे लगा हुआ है, सटा हुआ जिला है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग 2003 है जो उससे संबंधित कथन है, उनमें से कौन सा सत्य बताना है आपको। ठीक है, तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 4 उसके सदस्य होते हैं, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, सभी सदस्यों की कार्यावधि कितनी है, 3 वर्ष है, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, अध्यक्ष पद पर केवल महिला की नियुक्ति की जा सकती है, ये पार्ट गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल महिला की ही नियुक्ति हो सकती है, महिला भी की जा सकती है। 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखें, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या फिर आपका ऋषिकेश। तो आंसर है इसका हल्द्वानी, ए आंसर। उत्तराखंड सेवा निधि संस्था की स्थापना है जो वो कब की गई है? 1976, 86, 96 या 2006। तो आंसर है इसका 1986, बी आंसर। करुणा समाज सेवा संस्थान है जो, उसका संचालन उत्तराखंड में कब से किया जा रहा है? 1962 से 72, 1982 या 1992। तो आंसर है इसका 1982, सी आंसर। अगला देखिए, दंपत्ति पुरस्कार योजना के तहत विधवा की अधिकतम आयु है जो वो कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, तो इसकी बेसिकली क्या है कि जो विधवा से विवाह करते हैं करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, दंपत्ति पुरस्कार योजना। ठीक है, तो इसकी अधिकतम आयु है जो वो 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या कोई आयु निर्धारित नहीं है। तो आंसर इसका 35 वर्ष है जो वो अधिकतम आयु निर्धारित की गई है, बी आंसर। अगला देखें, उड़ीसा प्रशिक्षण योजना है जो वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका जो सीडीएस से समस्त कर्मियों को कार्य प्रशिक्षण देने से, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के से संबंधित है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका सीडीएस की समस्त कर्मियों को कार्य प्रशिक्षण देने से संबंधित है आपकी उड़ीसा प्रशिक्षण योजना, याद रखिएगा, ए आंसर। अगला देखें, हिमालयन एक्शन एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना है जो वो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1978, 88, 98 या 2008 में। तो आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 1988, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, सॉरी, बी आंसर हो जाएगा 1988। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना किशोरियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ की गई है? ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, किशोरी विकास योजना, नारी शक्ति विकास योजना या निर्भया विकास योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरी शक्ति योजना, जब सर्वांगीण की बात आ जाए। ठीक है, तो शक्ति योजना, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो महिलाओं के विकास से संबंधित है? नंदा देवी कन्या धन योजना महिलाओं के विकास से है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी, किशोरी शक्ति तो अभी देखा हमने, ये तो है ही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कौन सी योजना है? निर्भया योजना, बिल्कुल सही है। ठीक है, पीछे अभी आपने पढ़ा, निर्भया योजना किसके लिए है? अपराध और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। और इस योजना का प्रारंभिक चरण है जो वो आपका नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल से प्रारंभ किया गया। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समस्या में फंसी महिलाओं के लिए राजकीय नारी निकेतन शुरू की गई है? भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका वैश्यावृत्ति, बी आंसर। निम्नलिखित में से किन जिलों में किशोरी बाल गृह का संचालन किया जा रहा है? देहरादून, अल्मोड़ा या हल्द्वानी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, देहरादून और अल्मोड़ा। ठीक, तो ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में राजकीय नारी निकेतन की स्थापना की गई है? डाकपत्थर, नौगांव और जौनपुर। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ये तीनों ही जगह हैं जहां पर नारी निकेतन, एज इट इज याद कर लीजिएगा, नारी निकेतन के लिए। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड सेवा निधि है जो, उसकी स्थापना पर्यावरण के संरक्षण के लिए की गई है। ठीक, सही है, याद रखिएगा, क्या? उत्तराखंड सेवा निधि। ठीक है, और यह भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब जो फाइनेंशियल नीड एड्स हैं जो, वो आपको कौन देता है? भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक, सही है दोनों। अगला देखते हैं, यह संस्था 1986 से क्षेत्रीय स्तर एजेंसी के रूप में उत्तराखंड में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, 1986 से। अपने आप में अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इनको तीनों को। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, सोसाइटी फॉर मोटिवेशन ट्रेनिंग एक्शन की स्थापना उत्तराखंड में किस वर्ष की गई? 1976, 86, 96 या 2006 में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1996 में। अगला देखें, भोटिया जनजाति है जो, उससे संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? भोटिया जनजाति की जीविका का साधन है जो वो क्या है? पशुपालन। ठीक है, तो सही है। और यह ऊन हो गया, हींग हो गया, जीरा हो गया, सुहागा हो गया, इन चीज़ों का बना बना के अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट भोटिया के बारे में सही है, सी आंसर। भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? विष्णु और शेषनाग की, शिव और शेषनाग की, शिव और पार्वती की, या विष्णु और लक्ष्मी की। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका शिव और शेषनाग, बी आंसर हो जाएगा इसका।
अगला देखें, उत्तरकाशी जिले में आपकी भागीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली जो भूटिया जनजाति है उसको क्या कहा जाता है? जाड़, मेहरी, लोहसर या खुमरी? तो स्थानीय भाषा में उसको जाड़ कहा जाता है। आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, बुक्सा जनजाति है जो उससे संबंधित कथन है। इनकी जो भाषा है वो हिंदी है और कुमाऊनी है। ठीक है, इनका जो मिक्स होता है हिंदी और कुमाऊनी का, ये बोलते हैं कौन? बुक्सा। और देवनागरी लिपि है जो उसमें लिखते हैं। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, बरनौत है जो वो नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है? जौनसरी, संथाल, खासी या राजी? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, राजी। अगला देखिए, राजा शिव भवानी के एक अश्वमेध यज्ञ कराने का विवरण है जो कहाँ से मिले? अभिलेख से प्राप्त होता है। आपके देहरादून से मिले, नैनीताल, हल्द्वानी या फिर आपका ऋषिकेश से? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, देहरादून। ठीक है, और देहरादून में भी अंबारी ग्राम, अंबारी ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, अंबारी ग्राम। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, देहरादून के जो कुलिंद शासक हैं उनमें 4 मुद्राएं वहां से उनकी मिली हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इन मुद्राओं पर मृगभूति, शिवदत्त और शिवपालित नरेशों का नाम उल्लिखित है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कलसी में यमुना के बाएं तट पर जगत ग्राम नामक स्थान पर गरुड़ आकार की वेदिका मिली है। ठीक, और शिलवर्मन है जो वो उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? युगशैल। ठीक है, दोनों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, सी आंसर, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्बर है जो उनसे संबंधित कथन है कि ये कुलिंद शासक थे, तो गलत हो गया क्योंकि ये कत्यूरी शासक थे। ठीक है, कत्यूरी। दूसरा देखिए, कहा जाता है कि इसने भगवान शिव के शत्रु तिमिर को हराकर अपनी भुजाओं के बल पर राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये वाला है जो सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह 1804 में किस स्थान पर गोरखा सेना द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए? देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल या पिथौरागढ़? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, देहरादून। देहरादून के खड़बुड़ा नामक, खुड़बुड़ा। ठीक है, खुड़बुड़ा, ये भी याद रखिएगा, ए आंसर। अगला देखिए, एक कविता संग्रह है, क्या नाम है? परवलय। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से किसकी है? ठीक है, उल्टा और सीधा दोनों तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक तो ये परवलय क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, किसकी है? सुरेंद्र धस्माना, सुरेंद्र सिंह पागती या स्वामी राम या सुंदरलाल बहुगुणा? तो आंसर हो जाएगा इसमें सुरेंद्र धस्माना की है। ठीक है, तो 3 फैक्ट याद हो गए आपको। एक, परवलय क्या है? कविता संग्रह है, और कविता संग्रह है जो ये किसकी है? सुरेंद्र धस्माना की है। और उल्टा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सुरेंद्र धस्माना की कविता संग्रह का क्या नाम है? परवलय। ठीक, अगला देखें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इनको निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री मिला, भूषण मिला, विभूषण मिला या भारत रत्न मिला है इनको? तो आंसर हो जाएगा इसका पद्मश्री मिला है इनको। ठीक, ए आंसर। कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में किस जगह से? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन टिहरी नरेश सुदर्शन शाह की सभा के में मुख्य कवि के रूप में रहे हैं? गुमानी पंत, सुमित्रानंदन पंत, हिमांशु जोशी या श्रीदेव सुमन? तो आंसर हो जाएगा इसका गुमानी पंत, ए आंसर। अगला देखें, डॉक्टर सतीश चंद्र काला से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूरोपीय देशों के संग्रहालय में के अध्ययन के लिए इनको विशेष ग्रांट स्वीकृत की है। ठीक, बिल्कुल सही। और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1985 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट इनके बारे में सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लिखी है? हरनिहाल संधू, माला सेन, अनीता देसाई या श्याम मोहन शास्त्री? तो आंसर है इसका हरनिहाल संधू, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।